नमस्कार सर, मेरी उम्र 19 साल की है और मैं आपसे एक समस्या के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं अपने गुस्सा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपनी ही चीज़ें तोड़ने लग जाता हूँ। मैं अपने गु मैं अपना गुस्सा चीज़ों पर निकालता हूँ। मेरे सामने जो चीज़ आती है मेरा दिल करता है उसे उठाकर पटक दूँ या तोड़ दूँ, और इस चक्कर में मैंने अपनी बहुत सी कीमती चीज़ें भी बर्बाद कर ली हैं। मैं जब पढ़ने जाता हूँ तो वहाँ दोस्तों के साथ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है तो मैं गाली गलौज करने लग जाता हूँ। और लोग भी फीमेल्स से लड़ते हैं और लोग भी फीमेल से लड़ते हैं और फिर बाद में मुझे बड़ा रिग्रेट महसूस होता है। मैं ये कह रहे हैं कि शायद ये फीमेल्स के साथ भी लड़ाई करते हैं और लोगों के साथ, तो ये इनको बड़ा रिग्रेट महसूस होता है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो मुझे बहुत प्यार करती है। वह ज़रा सी गलती कर दे तो मैं उसको भी टॉर्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता हूँ। क्या बात है। वह अलग बात है कि मैं करना नहीं चाहता। ओहो, क्या बात है। लेकिन उस वक्त मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता और मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना मैं दर्द दूँ दूसरों को, क्योंकि मुझे दर्द मिला है। और अब ये गुस्सा इतना बढ़ने लग गया है कि मैं अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी सिस्टर के साथ भी बहुत लड़ता हूँ। मेरी सिस्टर भी मुझे बहुत पसंद करती है, इज़्ज़त करती है, बहुत अप्रिशिएट करती है, लेकिन मैं उसके साथ भी बहुत बदतमीज़ी करता हूँ। मैं मेरा बहुत ख्याल रखती है, जिसकी वजह से मुझे बाद में बहुत गलत महसूस होता है, बहुत गंदा महसूस होता है। और अब हद तो इतनी हो गई कि जब मैं सड़क पर जाता हूँ तो भी मैं लोगों से लड़ने झगड़ने लग जाता हूँ। जब वह ज़रा से ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं और बहुत बुरी तरीके से लड़ता हूँ, जैसे कि वे मेरे कितने पुराने दुश्मन हैं। और मैंने धीरे धीरे महसूस किया है कि इस लड़ाई झगड़े की वजह से मेरे सब दोस्त भी मुझसे दूर हो गए और मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझसे डरने लगी है। वह भी मुझसे बहुत बात नहीं करती है। जब भी हम बात करते हैं तो वह चुप ही रहती है, क्योंकि उसको डर लगता है कि मुझे किसी बात पर गुस्सा ना आ जाए और मैं चिल्लाने ना लग जाऊं। और जब मुझे गुस्सा आता है तब तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हूं और चिल्लाऊं, तोड़ फोड़ करूं, चीज़ों को तहस नहस कर दूं। लेकिन जब शांत होता है दिमाग तब मैं देखता हूं ये मैंने क्या कर दिया, और बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। तो क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे कि इन चीज़ों से बचा जा सके और मैं अपने गुस्से पर किसी हद तक काबू पा सकूं? अगर आप ऐसा कुछ बता पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था एक सवाल, गुस्से पे काबू कैसे करें। देखिए, ये समस्या तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, गुस्से पे काबू कैसे किया जाए। इसके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि जब आपको गुस्सा आता है तो लोगों ने कहा होगा कि 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनो, ये करो और अपने आसपास की चीज़ों को गिनने लग जाओ, सांसों पे ध्यान लगाओ, बहुत कुछ। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब भी आप ये सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? याद रहेगा तो करोगे ना। गुस्से में कहाँ याद रह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक गिनती करो। गुस्से में कहाँ याद रहता है कि सांसों पे ध्यान लगाओ। वो जो बहाव होता है जज्बातों का, वो इतना ज़्यादा होता है, कुछ समझ नहीं आता। इसके लिए गुस्से की तैयारी गुस्से से पहले करनी पड़ती है। वो कैसे? आपको एक कॉपी बनानी पड़ेगी छोटी सी, जिसमें आप वो सिचुएशंस लिख सको कि जिस जिस सिचुएशन में आपको गुस्सा आता है। ये आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको मैं जितना मर्ज़ी बता दूं, जब गुस्सा आएगा तो याद कुछ नहीं रहेगा। गुस्से में याद आएंगी तो सिर्फ गालियां और कुछ नहीं। तो इसलिए क्यों? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये चीज़ें डीपली रूटेड हैं। तो जब गुस्सा आता है तो कॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो तो बिल्कुल बंद हो जाता है, वो तो चलता ही नहीं है। वो तो चलता ही तब होता है जब आप ठंडे दिमाग,
शांत होते हैं। शांत होने के बाद ही तो आपका कॉन्शियस ब्रेन काम करता है। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे होते हैं तो आपका शांत जो दिमाग होता है या कॉन्शियस ब्रेन होता है वो काम ही नहीं करता है। या आप डर से भरे होते हैं, गुस्सा, डर, जेलसी, कामुकता, ये जो भी इमोशंस हैं, जब आप इनसे भरे होते हैं आपका दिमाग काम नहीं करता। तो अब गुस्से में काबू कैसे किया जाए? देखिए, आपने कहा है कि आपको ये पता है कि किस किस सिचुएशंस में आपको गुस्सा आता है। तो आपको करना क्या है? आपको बस वो चीज़ें लिखनी है कागज़ पे। लिखने के बाद आपको ये भी लिखना है कि आप इस सिचुएशन में क्या करते हो और आपको कैसे रिएक्ट करना है। आपने वो लिख लिया कि मेरे को कुछ भी ये सिचुएशंस आती हैं, आपको ये भी लिखना है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। जैसे कोई ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है तो क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक खुद को नहीं समझोगे, तब तक आप गुस्से की जड़ पे नहीं पहुंच सकते। और जब आप समझोगे कि जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो लड़ पड़ते हैं, अपने घर में लड़ रहे हैं, ये क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हो। ये गुस्सा किस चीज़ पे, लोगों पे ही है या किसी और बात का गुस्सा और निकल कहीं और रहा है? इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी और बात का गुस्सा है तो उस बात को सॉल्व करना ज़रूरी है। अगर लोगों पे गुस्सा है तो आप ये समझो कि जैसे आप एक जज्बाती इंसान हैं, आपसे गलतियां होती हैं, लोगों से भी होती हैं गलतियां। कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, लोग गलतियां करते हैं। तो बजाय कि रिएक्ट करने के, आप उनको समझो और आप ये देखो कि इसने अगर ये गलती की तो क्यों करी। जानबूझ के कोई गलती नहीं करता, कोई ना कोई कारण होता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उस इंसान का दिमाग थोड़ा है, उस इंसान की समझ थोड़ी है, या उस इंसान की परवरिश में कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके घर वालों ने उसको सही संस्कार नहीं दिए, या घर वालों ने सही संस्कार दिए लेकिन उसके दोस्तों के साथ रह के वो बिगड़ गया। बातें बहुत सारी हैं लेकिन समझनी आपको पड़ेंगी, क्योंकि जीवन आपका है। इसलिए एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है, खुद को बार बार रिमाइंड कराना है कि अगर कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे चुप रहना है। कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है। अगर मेरे बस का नहीं है तो मुझे वहाँ से वॉक अवे, वॉक आउट, वहाँ से चले जाना है। मुझे वहाँ पे खड़ा ही नहीं होना है, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। चाहे दूसरा सही है गलत है, मुझे जवाब नहीं देना है, मुझे चुप रहना है, मुझे नहीं डांटना, मुझे कहना ही नहीं है कुछ भी, ना अच्छा ना बुरा, ना सही ना प्यार से, ना मुझे समझाना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। बस जो हो गया छोड़ो। तब तक कुछ नहीं कहना जब तक मैं सही से उस चीज़ को पहले समझ ना लूँ। समझने के बाद समझाना है, क्योंकि आप एक चीज़ समझो कि जो चीज़ हो गई वो तो हो गई। अब तुम चीख चिल्ला के तोड़ फोड़ के क्या ठीक कर लोगे? कुछ भी नहीं ठीक कर सकते। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप ये समझो ये एक आदत है। इस आदत को बदलने के लिए पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये सिचुएशंस आती हैं। जैसे आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो आपको गुस्सा आता है। तो आप स्कूल कॉलेज में जाने से पहले समझ लेना कि लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, मुझे कुछ रिएक्ट ही नहीं करना है। आपको गुस्सा ही तब आता है जब आप लोगों से एक उम्मीद कर लेते हो कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे या आप ऐसा करेंगे। तो आप जब सड़क पे निकलते हैं तो आप ये सोच के निकलते हैं कि सब लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे, सब बहुत कॉन्शियसली, सब सही तरीके से नियम कायदे से चलेंगे। लेकिन कई लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, कई लोग नशा करके गाड़ी चलाते हैं। आप किसी को बदल नहीं सकते। आपको ये जो दिमाग में डाल के चलते हो कि सब सही तरीके से चलाएंगे, आपके गुस्से का कारण ही ये है। आप एक परफेक्शन की उम्मीद करके चलते हो। आप लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दो, तुम्हारा गुस्सा बहुत हद तक गिर जाएगा। जब आप लोगों से उम्मीद लगाते हो और लोग आपकी उम्मीद पे खरे नहीं उतरते, गुस्सा ही आता तब है। आप लोगों से उम्मीद ही मत लगाओ,
ना होगी उम्मीद ना टूटेगा दिल। गुस्सा आने का तो सवाल ही नहीं उठता है, गुस्सा आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आप खुद के ऊपर ध्यान लगाओ, खुद को बदलो, लोगों को मत बदलो, किसी को नहीं बदल पाओगे, बदला ही नहीं जा सकता, कोई तरीका ही नहीं है किसी को बदलने का। सारी जिंदगी लगा दोगे, किसी को नहीं बदल पाओगे। खुद को बदलने की कोशिश करके देखो, वर्षों वर्ष बीत जाएंगे, तब जाके थोड़ा सा बदलाव आएगा। कभी करके देखना, एक छोटी सी आदत को बदलने की कोशिश करके देखना। अपनी आदतें तो बदल नहीं पा रहे, लोगों को बदलोगे। जो गुस्सा दूसरों पे करते हैं, कभी खुद पे करके देखा है? खुद पे क्यों नहीं करते इतना गुस्सा? दूसरों पे तो बहुत आता है। हम गलती कर रहे हैं तो हमें माफ़ी चाहिए, दूसरा गलती करे तो हमें इंसाफ चाहिए। ये क्या बात होती है? थोड़ी सी दया भावना होनी चाहिए, फॉरगिवनेस, माफ़ करने का भाव होना चाहिए। समझा करो, शांति रखो, गुस्सा अपने आप उतर जाएगा। हाँ, धीरे धीरे उतरेगा, लेकिन ये आदत बदल जाएगी। बदलने के लिए बस ध्यान करना ज़रूरी है। इस बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।